स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट या तो आ गया होगा या बस आने ही वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लास्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग का खत्म होता हुआ स्लाइडिंग राउंड के साथ। सर अब आगे का क्या प्रोसेस है जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग के अंदर? हमने तो 96,000 रुपीज ऑलरेडी लगाए हुए हैं कॉलेज के अंदर। मैंडेटरी रिपोर्टिंग का क्या मतलब है? अगर हम लोग रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो क्या वो सीट जो है वो कैंसिल होगी या कोई और तरीका है ना? लास्ट डेट विड्रॉल का क्या है और फाइनली कितना रिफंड आएगा? ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सारे डाउट्स को लेके परेशान हो तो बहुत सारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स का रेगुलरली मैसेज कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो यार बना दी जाए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्लाइडिंग राउंड। तो स्लाइडिंग राउंड में सबसे अच्छा अलॉटमेंट आपके लिए आएगा, है ना? तो अगर आपने देख लिया है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपको मनचाहा ब्रांच कॉलेज मिल चुका है। और अगर नहीं मिला है तो जरूर आपने कोई गलती करी होगी चॉइस फिलिंग के अंदर या कोई मिस्टेक आपसे हुई होगी, है ना? क्योंकि स्लाइडिंग राउंड से पहले हम चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते थे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जिन्होंने काउंसलिंग रूल्स को फॉलो किया होगा उनको बेस्ट अलॉटमेंट मिलना तय है स्लाइडिंग राउंड के अंदर, है ना? ठीक है। और ऑल इंडिया कैटेगरी वाले स्टूडेंट जिनको कोई नहीं अलॉटमेंट आया है, दिल्ली वाले स्टूडेंट से कोई गलती हो गई है, अलॉटमेंट्स अभी तक नहीं आया, तो डेफिनेटली यार एक बार टीम से आप रीच आउट कर सकते हो। वी विल डिस्कस कि आपको नेक्स्ट अप्रोच किस तरीके से लेके रखना होगा। सबसे पहले रिपोर्टिंग की बात कर लेते हैं। तो रिपोर्टिंग का क्या मतलब है सर? क्या पेरेंट्स स्टूडेंट्स दोनों का रिपोर्टिंग के टाइम पे होना जरूरी है? हाँ, कंपलसरी है। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ही जाके फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं है तो समहाउ पेरेंट्स जा सकते हैं, बट उसके लिए आपको उनको जो है एक एफिडेविट टाइप में देना पड़ेगा कि भाई स्टूडेंट्स किसी रीजन से रिपोर्टिंग के लिए नहीं आया है ना? तो ये सबमिट करना भी काफी ज्यादा कंपलसरी है। 30 से लेके 31 के बीच में आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। जो भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है आपको रिपोर्टिंग करनी है उसके अंदर। सर क्या प्रोसेस रहेगा? देखो 96,000 रुपीज जो आप ऑलरेडी काउंसलिंग के अंदर पे कर चुके हो वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। इट मींस अब आपको बस रिमेनिंग फीस पे करनी होगी, चाहे आपको कोई भी कॉलेज मिला हो। लेट सपोज अगर आपको यूएसआईसीटी मिली है ना, या फिर आपको महाराजा अग्रसेन मिला है, तो आपको अपने अपने कॉलेज में ही जाके रिपोर्टिंग करनी है। और रिपोर्टिंग का विंडो बहुत छोटा है। ऐसा नहीं करना कि आप लेट हो जाना। 31 तारीख तक आपको 4 बजे रिपोर्ट कर देना है, तो टाइम से रिपोर्ट करना। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी और वो अब आप स्पॉट राउंड के अंदर आ जाएगी, है ना? और फिर आपके साथ प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे विड्रॉ की बात है। कुछ बच्चे जो रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते, सपोज करिए कि स्लाइडिंग राउंड का उनका रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं आया है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो विड्रॉ उसके बाद भी ले सकते हैं। लास्ट डेट सर विड्रॉल के लिए क्या है? तो लास्ट डेट अगर आप विड्रॉ के लिए यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि 4 अगस्त तक आप जो है फाइनल आईपी से विड्रॉ ले सकते हो। कितना पैसा डिडक्ट होगा अगर आप 4 तारीख को विड्रॉ लेते हो? तो आपका कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होगा, आपका फुल फी रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक का क्लियर प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग के ऊपर। बहुत ही हॉट टॉपिक है स्पॉट राउंड। क्या होता है आईपीयू काउंसलिंग के अंदर स्पॉट राउंड, है ना? तो यार आपके स्लाइडिंग राउंड के बाद अगर सीट्स वैकेंट होती है, इफ सीट्स रिमेन वैकेंट, तभी स्पॉट राउंड कंडक्ट होता है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में होता है। डिपेंड्स कितनी कितनी सीट्स, कितनी कितनी वैकेंसीज आती हैं, है ना? लेकिन दिल्ली कोटा के लिए स्लाइडिंग राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना? तो जो भी आपका अलॉटमेंट आ रहा है जरूर से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या क्या अलॉटमेंट्स आपको मिले हैं, है ना? स्पॉट राउंड में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है। तो ये भी प्रोविजन है कि अगर आप ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में तो आप स्पॉट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर स्पॉट राउंड में अगर आपको कोई सीट मिल जाती है तो आपका इंस्टीट्यूट चेंज होगा, तो आपको पूरा पैसा, सपोज करो कि आपने कॉलेज की फीस 1,70,000 पूरी सबमिट कर दी, क्योंकि मैंडेटरी रिपोर्टिंग वाले दिन ही आपको कॉलेज के अंदर पूरा पैसा सबमिट करना पड़ता है। और स्पॉट राउंड में आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो आपको पूरा पैसा अपने इंस्टीट्यूट से शिफ्ट करके उस इंस्टीट्यूट में देना होगा जो आपका न्यूली अलॉटेड इंस्टीट्यूट है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन चीजों का आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी हो और अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप डेफिनेटली एक बार टीम से रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई होप कि मैंने बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर किए होंगे। कोई भी रेलिवेंट डाउट होता है